नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसके अंदर हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन कर लिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। और विद्यार्थियों, आपसे वादा कर चुका हूं कि आपको एक भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसान से, बिल्कुल जीरो लेवल से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और वो भी बता देता हूँ, नई किताब नए सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डरने या घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है कि हम कहीं ज्यादा न पढ़ ले, ऐसा आपको कभी नहीं सोचना है। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा था इसलिए बोर्ड पे नहीं लिख पाया, इसलिए आप अपने साथ क्या रखना, बुक रखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लो एक बार, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा। सबसे पहले आपके पास अपने साथ एक बुक ओपन होनी चाहिए, यानी खुली रहनी चाहिए, और उसके साथ जैसे जैसे मैं कहूँ उसके अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पढ़ते रहना, और आपसे वादा करता हूँ आपको एक एक सवाल समझ में आएगा। इसने कहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, एक लड़का 30 मीटर ऊंची भवन, कोई कहता है कि एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, यानी यहां से लेकर यहां तक कोई क्या है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। क्या है? 30 मीटर ऊंचा भवन है। और कहता है कोई एक लड़का खड़ा है। मान लो कि इस बिंदु पर क्या खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। मैंने कह दिया कि ये रहा लड़का। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है। ठीक है, आपने कहा भी ठीक है खड़ा है, तो वो कितना है, 1.5 मीटर का है, यानी इस लड़के की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर की है। इस लड़के की लंबाई है वो 1.5 मीटर का है। ठीक है, इसने कहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, हमने कह दिया अभी खड़ा है। आगे कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी जब यहां से ऊंचे भवन की ओर जाता है ना, ऊंचा भवन यानी इसकी तरफ देखते हुए आगे जाता है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख ऊपरी ऊपर होगी, यानी इससे यहाँ पे उसकी आंख है और इससे बनने वाला उन्नयन कोण, यानी इसकी आंख से बनने वाला उन्नयन कोण, कहने का मतलब इसकी आंख से बनने वाला उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया गया। देखो आप देखो, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री या 60 डिग्री। देखो पहले यहाँ खड़ा था, फिर ये आगे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये भवन की ओर जा रहा है, यानी जो ऊंचा भवन है उसकी तरफ पहले तो इसने यहाँ पे खड़ा होकर इसके शिखर की तरफ देखा, तो उसके पास कोण कितना बना, 30 डिग्री का बना। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आगे चला, फिर इस बिंदु पर उसने देखा ऊंचा, तो वो कितना बना कोण, आप कहेंगे 60 डिग्री का बना। बस यही चीज समझनी थी। इसने कहा था 30 डिग्री और 60 डिग्री का होता है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। हमें क्या करना है, पहले वो यहाँ पे खड़ा हुआ था, फिर यहाँ तक चल के गया था, पहले उसका 30 डिग्री बन रहा था उन्नयन कोण, फिर 60 डिग्री हुआ था। हमें इसकी दूरी बतानी है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चल कर गया उसकी दूरी बतानी है। तो देखिए, इसे नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, इसे और कोई नाम दे दो पी और क्यू। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे, डायग्राम तो आप समझ ही गए होंगे। वापिस से बता देता हूं क्या कहता है। चलिए, इसने कहा है कि कोई 5 मीटर एक लंबा लड़का था, वो 30 मीटर ऊंचे एक भवन के पास खड़ा था। यहां से जैसे इसने ऊपर शिखर की ओर देखा, तो उससे बनने वाला कोण कितना था, 30 डिग्री। लेकिन जैसे उसने आगे चला, यानी थोड़ी दूर चलने के बाद वो बिंदु डी पर पहुंचा, तो उसने फिर ऊपर देखा ना शिखर पर। शिखर क्या होता है, सबसे ऊंचा बिंदु। जैसे उसने ए की तरफ देखा, तो उससे बनने वाला कोण कितना था, 60 डिग्री। तो अब ये कहता है कि वो कितनी दूरी पर चल के गया, आपको ये मान बताना है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमें इस पूरी लंबाई का मान दिया गया 30 मीटर, और इसका मान कितना है, यहाँ से क्यू से लेकर बी का मान, ये किसकी ऊंचाई है, इस लड़के की ऊंचाई है, कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, ये 1.5 मीटर, टोटल 30 मीटर दी है। हमें, आपको पता है कि हमें ये काम आने वाली है, यानी ए बी। हमें तो इस त्रिभुज से यहाँ इसका आधार निकालेंगे, इसका आधार निकालेंगे तो हमें तो इतनी लंबाई चाहिए, लेकिन हमें पूरी लंबाई दे रखी है, ए से लेकर क्यू तक पूरी की पूरी लंबाई दी हुई है, साथ में क्यू से लेकर बी की भी लंबाई दी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं,
ए बी की लंबाई ज्ञात करते हैं। ए बी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? अगर पूरी लंबाई यानी ए से लेकर क्यू में से मैं अगर क्या घटा दूं, बी क्यू, यानी इस 30 में से अगर 1.5 इतनी लड़के की ऊंचाई घटा दूं तो क्या इतनी लंबाई नहीं बचेगी मेरे पास? आप कहेंगे सर ये तो बिल्कुल आसान है, इतनी ही बचेगी। यानी इस पूरी लंबाई में अगर ये 1.5 मीटर घटा दूं तो मेरे पास किसकी लंबाई बचेगी? ए से लेकर बी तक। ए बी बराबर ए बी बराबर टोटल कितनी है? ए क्यू माइनस ए क्यू में से अगर मैं बी क्यू बता दूं तो क्या बचेगी मेरे पास? इतनी लंबाई मिलेगी ना। तो देखो ए क्यू कितनी है आपके पास? ए क्यू टोटल कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर में से क्या घटा दो? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर। क्या बचेगा? 28.5 मीटर, यानी 28.5 है। 28.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 28.5 को मैं 57/2 लिख दूं? क्योंकि 57 में अगर 2 का भाग देंगे तो 28.5 ही आएगा। क्या आएगा? 28.5 ही आएगा, यानी 28.5 आएगा। अब आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया? तो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि 57.2 आ गया। अब हमें पॉइंटों की झंझट से बच जाएंगे, हमें पॉइंटों में उलझना नहीं पड़ेगा और हमारा आंसर हो इजी से आ जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 58.5 रखो चाहे 57/2 रखो, बस थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। आप जानते हैं ये 90 डिग्री है, ये क्या है? कर्ण है। ये भी कर्ण है तो ये भी कर्ण है। ये क्या है? लंब होता है और नीचे वाला आपका आधार होता है। हमें ज्ञात क्या करना है? इसका आधार का मान, सी से लेकर डी की लंबाई ज्ञात करनी है, क्योंकि इसने यही पूछा है कि वो बच्चा यहाँ से लेकर इस बिंदु तक पहुंचा तो उसने कितनी दूरी तय की। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? पहले क्या ज्ञात करेंगे? ये लंब कितना आया हमारे पास? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? इस 30 की जगह मैं क्या लिख दूं? 57/2 लिख दूं ना। 57/2 कहाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 57/2। ठीक है, यानी 57/2 ये इसकी दूरी है। लंब का मान है और हमें आधार का मान चाहिए, तो एक एक का ज्ञात करेंगे। पहले हम 30 का ज्ञात करेंगे, फिर 60 का ज्ञात करेंगे। यानी इस पूरी की मान क्या करेंगे? लंब और आधार में रिलेशन। देखो कर्ण से हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, कर्ण से हमें सिर्फ हमें आधार का मान चाहिए और लंब का मान दिया गया। तो ऐसा रिलेशन बताओ तो लंब और आधार के अंदर हो। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम? कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार tan थीटा बराबर हम जानते हैं, लेकिन लंब का मान कितना है? ए बी। लंब की जगह क्या है? ए बी, और आधार की जगह कितना है? बी सी। पहले किसके लिए ज्ञात करें? त्रिभुज ए बी सी, यानी इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए ज्ञात करेंगे, फिर इस छोटे वाले त्रिभुज, यानी पहले तो हम थीटा का मान 30 डिग्री देंगे और फिर थीटा का मान 60 डिग्री, दोनों के लिए अलग अलग निकालेंगे। कहने का मतलब इस पूरे, एक बार तो इस पूरी लंबाई का मान पता चल जाएगा हमें और फिर इसका मान पता चल जाएगा। तो इस पूरी लंबाई में से अगर मैं इसका मान घटा दूंगा तो क्या मेरे पास यही बचने वाला है? इसलिए हमें दोनों त्रिभुज से निकालना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज से निकालेंगे, फिर हमें पूरी आधार मिल जाएगा। ठीक है, पूरी आधार मिलने के बाद हम क्या करेंगे? ये छोटे वाले त्रिभुज से आधार ज्ञात करेंगे, वो घटा देंगे तो हमारे पास इसका मान निकल जाएगा, यानी सी से लेकर डी तक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए बी आधार कितना है? आप कहेंगे सी बी। किसके लिए? त्रिभुज लिख दो, त्रिभुज ए बी सी की बात करें हम, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी बटे बी सी। आप कहेंगे ए बी का मान, ए से लेकर बी का मान कितना है? 57/10 थीटा की जगह बड़े वाले त्रिभुज के लिए देखो ए बी सी, थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, यानी tan थीटा की जगह क्या लिख देंगे? 30 डिग्री बराबर लंब का मान 57/2 और आधार का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं है तो क्या लिख दो? आधार का मान 20 है तो 20 लिख दो। ठीक है, अब हम जानते हैं tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान 1/√3, तो इसकी जगह क्या लिख दो? 1/√3, 1/√3। देखो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो tan 30 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? 1/√3 लिख सकते हैं। तो अब क्या करना है? आप जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, वजन गुणा कर दो, आप सीख भी चुके होंगे। तो देखिए इसको BC को 1 से गुणा करो, BC को 1 से गुणा किया तो BC आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई यही होता है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, 20 से आएगा। और 57/2
2 तो यहीं रहेगा और ये √3 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो क्या आएगा यहां से आ जाएगा मेरे पास 57√3/2। ये किसका मान आ गया मेरे पास, बी से लेकर सी तक का मान आ गया, यानी पूरे आधार का मान आ गया बी से लेकर सी तक। अगर मेरे पास बी से लेकर डी का मान निकल जाए, यानी इस बी डी का मान मुझे पता चल जाए, तो इस पूरे में से अगर मैं इतना घटा दूंगा ना तो मेरा काम हो जाएगा और यही याद करना है। दोस्त अब आप कहेंगे सर क्या हमें इतनी चीज याद रखनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा हमें कदापि नहीं करना है। सबसे पहले जो दिया उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है, फिर हमें सोचना है कि हमें ज्ञात क्या करना है। हमें जो चीज याद करनी है ना उस पे चलते जाओ। फिर देखिए जैसे मुझे इसका मान पता चला BC का, अब मुझे मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मुझे D से लेकर B तक का मान पता चल जाए तो मैं उसमें से घटा दूंगा और मेरे पास वो मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे रटना नहीं है सवालों को, आपको समझना है। ठीक है, तो कितना आ गया 57/3/2। तो देखिए मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 57√3/2। ठीक है, इस BC का मान, यहां से मेरे पास BC का मान आ गया। ये किसका मान है? BC का मान। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज बात करेंगे, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में देखिए वही हमें तो लंब और आधार का मान चाहिए। तो लंब और आधार में रिलेशन क्या हो जाएगा? tan थीटा का हम जानते हैं, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है? लंब का मान 57/2। देखो tan थीटा की जगह देखो बड़े छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान 57/2 और आधार का मान, आधार कितना है dB, तो dB। tan 60 का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? tan 60 का मान होता है √3। देखिए अब तो आपको मान याद हो जाने चाहिए। tan 60 का मान क्या होता है? √3। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक लगा दो, dB का कर दो इसके साथ, एक का कर दो इसके साथ। तो जब dB का मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो dB गुणा √3 बराबर 57/2 का एक साथ करेंगे तो 57/2। लेकिन मुझे तो इस dB का मान चाहिए, तो क्या करो इस √3 को क्या भेज दो, इस गुणा में था इधर भेजेंगे तो भाग में। ठीक है, अब क्या मैं 19 को 57 को क्या लिख सकता हूँ? 19 3 कितना होता है? 19 3 57 होता है। क्या 19 गुणा 3 लिख दूं? 57 की जगह मैं 19 गुणा 3 लिख दूं। आप कहेंगे सर ऐसा आपने क्यों किया? बताऊंगा। इसलिए किया क्योंकि मुझे नीचे से √3 खत्म करना है। क्या करना है? √3 खत्म करना है। तो ऊपर क्या आ गया? 3 आ गया, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3। हम जानते हैं √3 × √3 किसके बराबर होता है? 3 के बराबर। तो √3 से √3 कैंसिल। यहाँ पे आ गया मेरे पास 19 √3/2। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, dB का मान आ गया मेरे पास, dB का मान आ गया कितना आ गया? 19 √3/2। ठीक है, ये किसका मान आ गया? dB का मान आ गया, dB का मान आ गया, BC का मान आ गया। क्या प्यारे विद्यार्थियों, अब मुझे CD का मान निकालने से कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर आप अपने करते हुए पर सही चलते हैं और रूल सही लगाते हैं तो कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको सवाल को हल करने से रोक दे। तो क्या करेंगे? आपके पास dB का मान आ गया, BC का मान आ गया, और मैंने यही कहा था पूरा मान BC में से अगर मैं dB घटा दूं, यानी इस पूरी रेखा में से BC में से अगर dB घटा दूं तो क्या आ जाएगा? मेरे पास इसका मान ही तो आएगा। और यही मुझे याद करना था कि वो यहाँ से यहाँ तक चल के कितनी दूरी पर गया। तो यानी 57/√3/2 में से मैं अगर 19 √3/2 घटा दूं तो मेरे पास मान आ जाएगा। तो कैसे करते हैं? 57 √3/2 में से क्या घटाना है? 19 √3/2 घटाना है। तो यहाँ से इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम नीचे मैंने आपको बताया जब संख्या सेम हो तो वही उसका एलसीएम होता है। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इसका एलसीएम 2 आ गया तो ऊपर क्या है? 57 √3 में से 19 √3 घटाना है। आपको अब ये देखना है कि मैंने आपको ये समझाया है कि अंडरूट वाली संख्या में से अंडरूट वाली संख्या घटती है। यहाँ पे 57 √3 में से 19 √3 घटाना है। तो 57 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 38। तो कितना आएगा? 38 √3। 57 में से 19 जाएगा तो 38 √3 आ जाएगा। और 38 में 2 का भाग जाएगा 2 तो 19 आ जाएगा। कितना आ गया? 19। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 19
√3 मीटर। ये किसका मान आ गया? ये मान आ गया कि वो लड़का यहां से चलकर सी बिंदु से चलकर अगर बिंदु डी पे जाता है तो उसे 19 √3 मीटर की दूरी तय करनी होगी। तब कहीं ना कहीं आपको लगता होगा, देखिए क्या हमारे पास उस लड़की का मान था, क्या हमारे पास मीटर था, लेकिन मैंने बताया था त्रिकोणमिति ऐसे काम आता है। देखिए हमें बस थीटा का मान दिया था, उसका क्या मान दिया गया था, उसका ऊंचाई दी गई थी और हमने बता दिया कि वो इतना चल के आगे गया था। तो ये था त्रिकोणमिति का मजा। मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति बहुत काम आती है। तो देखो ऐसे काम आ गई ना, ठीक है। ये इसका राइट आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बोले उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते जाना है। जैसे डायग्राम पूरा हो तो फिर आपके मन में एक ही चीज आनी चाहिए कि क्या करूं मैं, जो मेरा आंसर है। मेरा फोकस था इस आधार वाली रेखा पर, ठीक है। मेरा फोकस सिर्फ एक ही बात पर था कि इस आधार वाली रेखा पर कि अगर मुझे पूरा मान मिल जाए तो फिर इसका मान मिल जाए, इसका मान अगर मैं पूरी रेखा में से घटा दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और यही मैंने किया और आपके सामने आंसर है, ठीक है। लेकिन आप एक बार नए हैं तो हो सकता है आपको लिए थोड़ा सा अलग फील हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन आपने अच्छे से प्रैक्टिस की आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भूमि के एक बिंदु से, ये मान लेते हैं कोई भूमि का एक बिंदु है, ठीक है। ये भूमि का एक बिंदु है, जैसे जैसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखना इसने कहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची भवन, यानी यहाँ से कोई 20 मीटर ऊंचा क्या है भवन है, ठीक है। ये क्या है 20 मीटर ऊंचा कोई भवन है। उसके आगे कहता है कि ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी जैसे ही इस 20 मीटर ऊंचे भवन का यहाँ पे अगर शिखर खत्म होता है, यानी इसकी छत है, तो इसके छत के ऊपर क्या लगी हुई है, एक मीनार लगी हुई है, संचार मीनार, ठीक है। ये कह रहा है एक संचार मीनार लगी हुई है, पर एक संचार मीनार के तल और शिखर से यूनियन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ये कहता है कि जो संचार मीनार है, इसने कहा है कि कोई भूमि का एक बिंदु है, उससे 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर ऊंचा है कोई भवन, उसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं ए, बी और सी, यानी बी से लेकर सी तक की लंबाई है वो कोई एक है, क्या है एक भवन है, उसके ऊपर ए से लेकर बी तक की दूरी की क्या लगी हुई है कि मीनार लगी हुई है। ये कहता है कि जो मीनार का तल है, ये मीनार के तल से बनने वाला कोण और एक मीनार के शिखर से बनने वाले कोण, मीनार के तल और मीनार का शिखर से बनने वाला कोण कितना दिया हुआ इसके अंदर दे रखा है, देखो 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी ये तो कितना है आपका, कितना है बताओ 45 डिग्री है, ठीक है। इसने बोला है पहले क्या आया 45 डिग्री, तो पहला तल के साथ बनने वाला कोण 45 डिग्री है और ये दूसरे वाला कोण दिया है हमें 60 डिग्री। बस ये चीज आपको समझनी, ठीक है। वापस से रिपीट कर देता हूँ, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर शिखर पर लगी एक मीनार है, ठीक है। उसके तल से बनने वाला कोण 45 डिग्री है और उसके शिखर से बनने वाला कोण 20। किसकी बात कर रही है, उस मीनार का तल क्या है, मीनार का तल तो यही है, मीनार का तल तो बिंदु बी है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है तो इसका तल तो यही है, ठीक है। आगे कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ए बी की लंबाई ज्ञात करनी है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छुटकू सा क्वेश्चन है। ए बी सी, इसे नाम दे देते हैं डी, ठीक है। हमें ज्ञात क्या करना है, ए से लेकर बी तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अब आपको डायरेक्ट इस पे नहीं जाना है कि कैसे करें हम ए बी की, पहले आपको जो चीज आप ज्ञात कर सकते ना वो ज्ञात करो। अब आपको पता है कि लंब दिया गया है, इस थीटा का मान दिया गया, पहले इस आधार का मान ज्ञात करिए। क्यों ज्ञात करिए, क्योंकि अगर हम इस आधार का मान ज्ञात कर लेंगे तो जैसे हम आगे रिलेशन लगाएंगे तो लंब बटा आधार करेंगे तो हमारे पास आधार का मान तो पूरा पूरा होगा, हमें लंब का ही मान ज्ञात करना होगा। और मैंने आपको बताया था आपको एक वैल्यू दी हो, चाहे लंब की हो चाहे आधार की हो, और एक आपको थीटा का मान दिया हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया आपको 20 मीटर भवन, यानी ऊंचाई दी गई है 20 मीटर, किसकी ऊंचाई दी है, भवन की ऊंचाई दी गई है। ऊपर क्या है, कोई मीनार लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज DCB में पहले हम छोटे वाले त्रिभुज से इस आधार का मान ज्ञात कर लेंगे, इस आधार का मान पता चल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। त्रिभुज BCD में
त्रिभुज BCD में क्या करेंगे, हम जानते हैं, देखिए एक ऐसा रिलेशन जो लंब और आधार के अंदर हो, अभी अभी पढ़ के आए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। और हम जानते हैं लंब का मान कितना दिया हुआ है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, आधार लंब, और ये आपका कर्ण होता है। ठीक है, ये हम चीजें पहले ही सीख चुके हैं। थीटा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और नीचे बच गया वो आपका आधार होता है। तो लंब कितना है, आप कहेंगे 20 मीटर लंब, और आधार का मान तो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए tan त्रिभुज BCD में, यानी छोटे वाले त्रिभुज में जो कोण है वो थीटा का मान कितना है, तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज की अगर बात करें तो वो 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री बराबर 20 बटे 1। tan 45 का मान क्या होता है, 1। क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो फिर यहाँ पे क्या है, 20 बटे 1, और इस a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a का 1 से गुणा किया तो a का a, यानी यहाँ से a का मान आ गया मेरे पास 20। a का मान कितना आ गया, 20। ये किसका मान आ गया, इस आधार का मान आ गया। इस आधार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 मीटर। इस आधार का मान भी आ गया मेरे पास 20 मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 20 मीटर। ओके, आधार का मान आ गया 20 मीटर, जो आपके पास आधार का मान आया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास आधार का मान है, और मैंने कहा जब आपके पास थीटा और आधार का मान हो, चाहे अब आपसे कर्ण पूछे चाहे इस लंब का मान पूछे, हम बता सकते हैं। अब आपको न्योछावर होके या निश्चित होके कह देना है हम इस सवाल को हल कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आधार का मान आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, फोकस हमें ज्ञात तो यही करना है, त्रिभुज AB की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, इस पूरे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में लंब बटे आधार करेंगे तो इस पूरे का मान मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें तो इस पूरी लंब का मान मिलेगा, उसमें से अगर 20 मीटर घटा देंगे तो हमारे पास इस AB का मान मिल जाएगा, यानी संचार मीनार की ऊंचाई मिल जाएगी। और यही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज ACD, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD क्या कहता है, त्रिभुज ACD ये कहता है कि मेरा आधार तो 20 मीटर है, और मेरा लंब है AC है, और मेरा कर्ण क्या है, A से लेकर D है। लेकिन हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लेकिन जो छात्र ये सोचते हैं कि सर आप लंब बटे आधार का यूज क्यों करते हैं, उन्हें पहले वाले लेक्चर देखने की आवश्यकता है। सभी का सभी आपको प्ले लिस्ट के अंदर वीडियो बनाकर उनका वीडियो दे दिया गया है। ठीक है, मैंने वहां पे समझाया हुआ है। ठीक है, कैसे रिलेशन चेक करते हैं, कैसे उनका चीज हमें काम आता है। अब बात करें लंब कितना है, आप कहेंगे लंब तो मेरे पास AC है, लंब AC है, और आधार कितना है, DC। लेकिन जैसे ही आप आगे जाएंगे, tan बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा का मान कितना है, देखो बड़े वाले के लिए त्रिभुज का मान तो यही है, कितना है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर है। AC का मान, A से लेकर C की दूरी, A से लेकर C की दूरी कितनी है, आप कहेंगे सर 20 मीटर के अंदर अगर मैं A में जोड़ दूं। अब आपको ये देखना होगा कि जो आपके पास AC है वो कितनी है, बताओ। तो आपके पास अगर मैं इसकी ऊंचाई एक बार h मान लूं तो क्या 20 प्लस h इस पूरे की लंबाई हो जाएगी। यानी अगर 20 में अगर मैं इस h की, इसे मैंने माना है, मुझे नहीं पता इसकी ऊंचाई कितनी है, मैंने मान लिया इसकी ऊंचाई h है। अगर इस 20 मीटर के अंदर इस h को जोड़ दूं तो क्या इस पूरे की मान नहीं पता चल जाएगा, चल जाएगा ना। तो 20 के अंदर इस h का मान जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 20 और h, यानी कहने का मतलब A से लेकर C का मान आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 20 प्लस h, यानी 20 में अगर h जोड़ देंगे तो AC का मान मिल जाएगा। तो AC की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 20 प्लस h, और DC का मान कितना है, 20 मीटर। और tan 60 का मान कितना होता है, हम जानते हैं tan 60 का मान तो √3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 का मल्टीप्लाई √3 के साथ करो, तो इसका इसके साथ करना है और इसका ऐसे, 20 का √3 के साथ गुणा करेंगे तो 20 √3 बराबर 1 का करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा। ये प्लस का 20 इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का। देखिए ये प्लस का 20 है, वो इधर लेके जाएंगे तो माइनस का, यानी 20 √3, और ये प्लस का 20 इधर जाएगा तो माइनस का, बराबर क्या बचेगा, h में एक बार इधर लिख दो तो इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म के अंदर यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है,
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर दोनों में 20 कॉमन आ रहा है, 20 कॉमन ले लो। यहाँ पे क्या बचा ब्रैकेट के अंदर √3, देखो यहाँ से 20 कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचा √3, फिर माइनस यहाँ से 20 ले लिया तो क्या बचा सिर्फ 1 बचा। तो यहाँ पे क्या आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये किसका मान आ गया, ये इस अक्ष का मान आ गया। और अक्ष कौन सा था, एच थी AB की लंबाई, यानी AB की लंबाई, AB की लंबाई कितनी आ गई 20 √3 माइनस 1 मीटर आ गई। और यही हमें ज्ञात करना था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी और यही ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये था आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना। ठीक है, तो ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो प्यारे साथियों आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताना। देखिए एक बात गांठ बांध लेनी है, मैथ के अंदर अगर आप सही यानी अगर रूल रेगुलेशन के अनुसार चले और नियम के प्रतिबंध रहे तो आप बिल्कुल ही यानी 100% ही कामयाब होंगे, क्योंकि आपको कोई रोकने वाला नहीं। अगर आपने शॉर्टकट चलने का प्रयास किया, अगर आपने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, यानी अगर आपने शॉर्टकट के रूप में स्पीड बढ़ाने की कोशिश की तो आप आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको कदापि नहीं करना, जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोले उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है और फिर आपको जो ज्ञात करना है वो चलता है। आपको कुछ अलग से कोई रटना नहीं है, कुछ अलग से आपको याद नहीं करना, बस जो कहे उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 क्या वास्तव में समझ में आया, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो प्यारे साथियों अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर जाना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही और आपको वादा कर चुका हूँ पूरा का पूरा कक्षा देश का मैथ का आपको सिलेबस इसी YouTube चैनल यानी मैथ की आवाज पर करने वाला हूं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए मैथ की आवाज को और अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़िए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट लेक्चर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के आगे के क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस में लगे रहना। जय हिंद जय भारत।